हस्तकला सेतु योजना गुजरात सरकार द्वारा चलाई जाने वाली एक परियोजना है जो कमिश्नर कुटीर और ग्रामीण उद्योग द्वारा संचालित की जाती है। इसे भारतीय उद्यमिता विकास संस्था द्वारा कार्यान्वित किया जाता है। दोस्तों, आज हम यहाँ पर आ चुके हैं कच्छ के अंदर सबसे आखिरी गांव के अंदर। आपके लिए बहुत ही दिलचस्प वाली बात होगी कि भाई ये क्या बात कर रहे हैं। दोस्तों, आज हम यहाँ पर देखने वाले मड वर्क कैसे मैन्युफैक्चरिंग होता है। हमारे साथ सर भी आ चुके हैं। तो सर, पहले तो अपना इंट्रोडक्शन व्यूअर्स को दे दीजिए और कितने साल से आप ये कला बना रहे हैं उसके बारे में थोड़ा सा बता दीजिए सर। यहाँ पर मेरा नाम है मानसिका मुथुआ। मैं स्पेशलिस्ट हूँ मुथुआ मडार का। आपने मडार का नाम बहुत सुना है, लेकिन आपने आगे सुना मुथुआ मडार। तो मुथुआ क्यों? तो मुथुआ कम्युनिटी की हर आर्ट जो है बहुत यूनिक और एक गॉड गिफ्ट है जो पूरे वर्ल्ड में फेमस है। जैसे उनकी एम्ब्रॉयडरी हो या उनका मडार्ट हो, क्योंकि उनकी जो मडार्ट है ना, वो उनकी डिजाइन बहुत अलग होती है। और एक चीज की उनकी जो सीक्रेट रेसिपी से मडार्ट बनता है तो वो काफी बारीक होता है। और बाजार से जैसे आज कई मटेरियल से बनता है, तो वो नहीं जो एक्चुअल में 350 साल पहले मडार था, वही प्रोसेस से, वही तालाब की मिट्टी से, वही गाय के गोबर से ऐसे जो बनाते थे, वही सेम आर्ट हम करते हैं। इसी वजह से हमारा जो मटेरियल है वो भी 300 साल पहले जो शुरू होता है उसी तरह से ही हम आज करते हैं। और हम इस आर्ट को जो करते हैं तो उसमें हम बहुत सारी संस्थाओं के साथ भी जुड़े रहते हैं। जैसे हम हस्तकला सेतु के साथ भी जुड़े हुए हैं, जिनके ट्रेनिंग प्रोग्राम्स है, हमें बहुत सारा लर्निंग भी मिलता है। ओके, क्या बात है। मतलब संस्थाओं से भी जुड़े हो जिससे और भी ज्यादा इसमें बेनिफिट्स मिलते हैं। तो सर, अपने पहले तो आपको इस जो आर्ट बनाने में कौन कौन से मटेरियल यूज होते हैं, पहले तो मेरे को वो बता दीजिए आप यहाँ पे। जैसे इस आर्ट को मटेरियल की बात करें तो जैसे पहले समय था तो सिर्फ वॉल होती थी। उस वॉल जो पूरा मिट्टी का होता था, उस पे पानी और मिट्टी से काम करते थे और डिजाइन बन जाता था। और अगर उसको थोड़ा और खूबसूरत बनाने के लिए वो क्या करते थे कि जो मिरर होते थे टूटे फूटे, उनको अपने हाथ से काट कर और वो लगा देते और डिजाइन बन जाता। लेकिन समय के हिसाब से जरूरत पड़ती गई, लोगों को फाइन डिजाइन चाहिए, एक अलग कस्टमाइज वर्क चाहिए। तो उस हिसाब से आज का मटेरियल भी थोड़ा हिसाब से समय समय से चेंज होता जाता है। जैसे पहले हम वॉल पे करने जाते थे, पूरे इंडिया में वॉल के बाद भी जरूरत पड़ी तो कई पुराने आर्टिस्ट भी गए थे। तो इस तरह से अब जब आया है तो अब हर कोई ऐसा अफोर्ड नहीं कर सकता कि वो वॉल पे करवा सके सीधा, क्योंकि वहां पे कारीगर जाएगा, उनके वो खाने पीने का, रहने का, हर किसी के बस की बात नहीं। तो क्या हुआ कि ऐसे एमडीएफ की वुडन पे करवाने के बाद उसको कहीं भी इंडिया में, इंडिया के बाहर से भी भेज देते हैं और कितनी भी बड़ी साइज हो वो इजीली करवा के उसे बेच सकते हैं। वैसे इसमें एमडीएफ कोडिंग की जरूरत पड़ती है। हमारी क्ले है जो तालाब की मिट्टी है चिपचिपाती, उसकी जरूरत पड़ती है। चिपकाने के लिए फेविकॉल, उसको चमक दिलाने के लिए स्पेशल डेकोरेशन, उसका अलग लुक है, उसके लिए बहुत सारे कई अलग शेप के मिरर भी होते हैं। ओके ओके, राइट। और इस सब पूरा ऑर्गेनिक रहता है, राइट, जहां तक मैं जो समझ पाया सर से। तो सर, ये आपको बनाने में कितना टाइम लग जाता है और पहले डिजाइन आप दिमाग में होती है, रियलिटी में कैसे लाते हैं आप? मैं इसमें इंटरेस्टिंग बात करना चाहूंगा। जैसे मैं इसको 2013 में जब मैंने इसको करना शुरू किया था, तो शुरू में मुझे डिजाइनें नहीं आती थी। मतलब मैं कैसे करूं बहुत सोचता था उसके बारे में। तो अगर रात को भी मुझे अगर डिजाइन आएगी मैं तुरंत उठ जाता था और उसको डिजाइन तुरंत ड्रॉ कर लेता था कि यार कहीं मेरे से मिस हो जाए तो मेरे को दोबारा डिजाइन आएगी नहीं। लेकिन आज के डेट में वो धीरे समय चलते चलते वो दिमाग की और क्रिएटिविटी बढ़ गई। जैसे ऊपर वाले ने मुझे ऐसा गिफ्ट दिया है कि इसको जितना यूज करो उतना बढ़ता है, ना कि उसका एंड आता है। तो अब तो डिजाइने बहुत सारे हमारे दिमाग से आती है। एक डिजाइन अगर हम कर लेते हैं तो उससे 10 और निकल आती है। तो डिजाइने सारे हम खुद की क्रिएटिविटी करते हैं, वो नहीं कि हम गूगल पे जाएं या रिसर्च करें फिर उनमें से लाएं फिर किसी की कॉपी करें, वो चीज नहीं है। रिसर्च हम भी बहुत करते हैं लेकिन फिर क्रिएटिव अपनी ही करते हैं। एग्जैक्टली। तो सर, एक थोड़ा सा आपने नमूना दिखाइए कि कैसे बनाते हैं सर आप पूरी की पूरी चीज। जैसे ये एमडीएफ का 6x6 इंच का है। तो अगर इसको हम पहले बात हम इसको क्ले से पूरा काम करेंगे, जो तालाब की मिट्टी होती है हमारे कच्छ की, उससे ही पूरा हम काम करते हैं। तो वो मिट्टी जो है वो इस तरह की होती है, जैसे ब्राउन गोल्ड जैसी दिखती है, सूखती है और गोल्डन जैसी हो जाती है। तो इससे हम पूरा काम करते हैं। और जैसे कि कौन से वर्क होता है बहुत सारा, तुरंत कर लो खत्म कर लो, वो चीजें नहीं है। पूरा ट्रेडिशनल तरीका होता है। जैसे एक पीस बनाना हो तो इस तरह का पूरा रोल बनाना पड़ता है और वो पूरा हाथ से करना पड़ता है। ऐसे जैसे इस मिट्टी से ऐसी बहुत पतली पतली रस्सियां हम कह सकते हैं उसको बनाते हैं। उसके बाद इस आर्ट को हम करते हैं। जैसे हम इसमें चिपकाने के लिए इसको फेविकॉल इस्तेमाल करते हैं। ओके। तो इस तरह से फिर अगर हम इस डिजाइन को बनाना शुरू कर देते हैं फिर
दोस्तों अपने आप में बहुत ही बड़ी एक तरह से ये क्या बोलते हैं खूबी है। और इसको बनाने में जैसे आप देख रहे हैं कि छोटी छोटी चीजों का ध्यान रख के पूरी बारीक ऐसे मिट्टी से आप देख रहे हैं। तो सर ये तो मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा लंबा टाइम लग जाएगा। मेरे को पूरी पूरी वॉल अगर घर की बनानी है तो फिर यहाँ पे जैसा हमारे पास टीम है बहुत, मेरे यहाँ पे बहुत जैसे अगर 10 बाय 10 फीट की वॉल बनानी हो तो हमारी टीम आके वहाँ 3 लोग होते हैं। अगर 10 बाय 10 की वॉल हो तो, अगर बड़ी हो तो उससे ज्यादा जाती तो हमें 3 से 4 दिन में हम खत्म कर देते हैं। ओके सर ठीक है। तो ये पूरा गम पहले यहाँ पे चिपकाया जाता है, उसके ऊपर मिट्टी से कर दिया जाता है ड्राइंग। हाँ ओके राइट। ऐसे इस तरह से जैसे ये बहुत सारे होंगे तो इसमें पूरा इस तरह से काम भर दिया जाएगा। पूरी पत्ती बना दी जैसे पूरी पत्ती बना देते हैं फिर उसको। ओके हाँ ठीक है। उसके बाद जैसे यहाँ पे मिरर भी लगते हैं इसको, तो ये जैसे ये यहाँ पर फिनिश होना बाकी है। जैसे हम कम से कम हमें इसमें 1-2 घंटे और चाहिए तभी जाके फिनिश होगा। ओके तो इस तरह से अगर हमारे और भी फिनिश हो तो जैसे बैकग्राउंड हम अलग अलग तरह के रखते हैं, मिट्टी वही हमारे जो ब्राउन गोल्डन जैसी दिखती है वही रखते हैं हम। Okay. उसमें मिरर लगते हैं कई तरह शेप के, जैसे मिरर होते हैं। तो ये बहुत सारे मिरर होंगे और उसको हम फेविकॉल से चिपकाते हैं इसको। ओके जिससे यहाँ पर मतलब एक सिलेक्टेड जो मतलब उनको दिमाग में होता है कि भाई हाँ यहाँ पर ये अपने को लगाना है मिरर, तो वहीं पे वही आएगा राइट। हाँ बॉस, जैसे हम डिजाइन करते हैं इस आर्ट को शुरू करते हैं तो शुरू से हमारे दिमाग में ये होता है कि कौन सा मिरर कहाँ लगेगा, तो कौन सा शेप कहाँ लगेगा, कितना बड़ा या कितना छोटा, वो पूरा माइंड में पिक्चर होता है। जैसे हम डिजाइन बनाते हैं तो अगर वॉल पे बनाते हैं तो अगर ये 10 बाय 10 का वॉल है तो उसमें सिर्फ 30 से 40% डिजाइन ड्रॉ करते हैं, बाकी सारा दिमाग के अंदर होता है। ओके राइट ठीक है। और यहाँ पर ये मैं जो देख रहा हूँ नीचे का ये, तो ये क्या चीज का होता है? ये MDF वुडन है। MDF वुडन है, पूरा काम करता है। हाँ ये वाटरप्रूफ आता है तो उसी की वजह से उसमें बहुत सारे बेनिफिट होता है कि वो वाटरप्रूफ होता है तो उसकी लाइफ बहुत बढ़ जाती है। ओके एग्जैक्टली। जैसे आप देख रहे पूरा इस तरह से बनाया जाता है ये मड आर्ट, और पूरा क्रिएट किया जाता है। जितनी बड़ी साइज अपना बनाना चाहे बना सकते हैं, इसके पूरी वॉल बना सकते हैं। जैसे आपको सब दिखा रहे छोटे छोटे आर्ट भी यहाँ पे बनाते सर, इसमें बहुत सारे अलग अलग सारे डिजाइन बनाए हुए हैं। ओके सर देख रहे पूरा इस तरह से मैन्युफैक्चरिंग ये चीज होती है। तो दोस्तों पूरा यहाँ पर आर्ट बनने के बाद जो बहुत ही शानदार सी जो प्रेजेंट होती है कला, वो आपको यहाँ पे दिखा रहे हैं सर अभी घुमाइए इसको, आप देखिए एक मैजिक हो जाता है, पूरा मैजिक हो जाता है सर। सीरियसली सही बात है, इसको देख के इतनी खुशी होती है, मतलब एक दिल से संतुष्टि होती है कि हाँ कुछ अच्छी चीज देख रहे, एक पॉजिटिव वाइब जिसको बोलते हैं, पॉजिटिव वाइब आती है इसको देख के पूरी पूरी। जैसे एक बार और जैसे ये पूरा डिजाइन बन जाता है, मिरर लग जाते हैं तो फिनिश हो जाता है, प्राइमिंग लग जाती है, उसके बाद एक अलग सा फील आता है, उसको देख के खुशी आती है। जैसे मैं कहता हूँ हम एक्चुअल में सिर्फ मजाक नहीं कि हम हैप्पीनेस का भी बिजनेस करते हैं, क्योंकि हम अक्सर मैंने देखा है कई मेरे टेस्टिमोनियल वीडियोस भी आपको मेरे सोशल मीडिया पे लिंक जैसे मांझगान मजाक सर्च करेंगे तो उनकी जो खुशी है वो हमारी सबसे बड़ी वेल्थ है। एग्जैक्टली बहुत खुश होते हैं, उनको कस्टमाइज और अपनी मनपसंद चीज मिलती है डेफिनेटली। और इसको मतलब देखने के बाद तो जो खुशी हो रही, मतलब सर का आपने यहाँ पे एग्जांपल लगाया, सर को जो बनाने में जो खुशी हुई होगी वो तो डेफिनेटली एक आपकी इमेजिनेशन की जो ताकत है उससे भी बढ़ करोगे, क्योंकि इसको बनाने में एक बहुत खास करके मजा है। तो अगर आप लोग भी अगर चाह रहे हो कि मैं भी इस आर्ट को सीखूं, तो सर क्या आप सर को सिखाएंगे? इस आर्ट को सीखने के लिए वर्कशॉप डिजाइन कर रहे हैं। ओके हम प्लान कर रहे हैं कि कैसे हम करवा सकें, क्योंकि सबसे पहले इस आर्ट को हम अनाउंस तो करके कि हम आपको आर्ट सिखाने वाले हैं, लेकिन उससे पहले हमें किट रेडी करना पड़ेगा जो बहुत जल्द डिजाइन कर रहे हैं। और अभी जो हाल फिलहाल सीखना चाहते हैं, जैसे वीडियो देख के मन आ रहा कैसे करें, तो आप मेरे चैनल मांझगान मजाक यूट्यूब चैनल पे जाएंगे तो 200 से ज्यादा वीडियोस है जो इंडिया में नहीं बल्कि इंडिया से बाहर जो लोगों को फायदा हो रहा है। आप भी जाएंगे तो वहाँ पे कैसे केक का रेसिपी तैयार करना है, कैसे हाथ को काम करना है, अगर बेसिक से आप शुरू करो तो कैसे करोगे, एडवांस लेवल में जाओ तो कैसे करोगे, और आप वीडियोस को देखते जाओ तो देखकर ही मास्टर बन जाओ। और सर क्या बात है, सर ने बहुत ही सही लाइन बोली। और अगर सर को आपको वर्कशॉप यहाँ पर आके देखना चाहे तो देख सकते हैं यहाँ पे, आपको सिर्फ मांझगान मजाक डाल देना मैप में और सीधा आपके ऑफिस पे आ जाएंगे। एग्जैक्टली डायरेक्ट यहाँ पे सर से मिलेंगे और एक बहुत ही शानदार सी कला से आप मिलने वाले, जो मतलब आपने आज तक कहीं नहीं देखी होगी और ना कभी सोची होगी।
तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।